केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के जल्दी से देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहली चीज याद रखिएगा, एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। तो देख लीजिए कौन सा कंपाउंड है और कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ देखिए सिर्फ एक बी ही है जिसमें एक सोडियम एलिमेंट है और वाटर कंपाउंड है। सो बी इज द राइट आंसर। Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of magnesium oxide। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसमें जमा हो जाती है, इसलिए इसको रब करना पड़ता है बिफोर बर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो देखिए आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर से और बना रहा है Fe3O4 एंड रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इज द राइट। ठीक है, ये सही है। देखिए आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो आयरन ऑक्साइड बना है। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ठीक है, वाटर रिड्यूस हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन मिल रही है आयरन को। ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं ये गलत है, वाटर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, तो पहला दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर। तो पहला दूसरा और चौथा कहाँ है, पहला दूसरा चौथा इज द सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको पता होगा, आपने पढ़ा है चैप्टर कि एक्सोथर्मिक वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम ये सही है, इसमें हीट रिलीज होगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इसमें भी हीट रिलीज होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इसमें नहीं होगी, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब होगी। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर इसमें भी एब्जॉर्ब होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होता है, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है आपका 2:1। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। प्लस 4HCl, ठीक है, यहां बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द एबव रिएक्शन। तो देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 4HCl को ऑक्सीजन मिली है और वो ऑक्सीडाइज होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई X। ठीक है, तो X जो वाइट वॉशिंग में यूज है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन Ag is exposed to air, it gets a black coating of silver sulfide। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जमा होती है इसके ऊपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक में जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ड्राई आइस का जब सब्लिमेशन होगा तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाएगी आपका गैस में। ठीक है, in the double displacement reaction between aqueous solution potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available। तो इसकी जगह हम lead acetate का यूज कर सकते हैं। ठीक है, what type of chemical reactions takes place when electricity is passed through a water। तो कौन सा रिएक्शन है इसमें, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन इज द राइट आंसर। डिकम्पोजिशन ही होता है ना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड, तो 2:1। ठीक है, 2 रेशियो में हाइड्रोजन निकलती है, 1 रेशियो में ऑक्सीजन निकलती है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड permanganate solution. The light purple color of the solution faded and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of the observation? तो देखिए KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4 is the right answer. तो जी देखिए केमिकल रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
What happens when a solution of acid is mixed with solution of base in a test tube? तो देखिए एसिड और बेस जब भी कंबाइन होते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सेकंड है, ठीक है। और सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride. The role of calcium chloride takes in the guard tube. देखिए कैल्शियम जो क्लोराइड होता है वो आपका जो HCl है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसका इतना ही काम है कि उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अ गैस, ठीक है, HCl गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो देखिए ब्लू विट्रियोल होता है आपका, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, वॉशिंग सोडा भी Na2SO4.10H2O, और जिप्सम भी होता है CaSO4.2H2O। तो इन सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सिर्फ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? तो देखिए पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिडिटी उतनी कम होती है, और पीएच वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा बेस है। तो देखिए एसिड, यहाँ पे वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। इसके बाद एसिटिक एसिड, इसकी भी पीएच वैल्यू 5 और 6 के आसपास ही रहती है, ठीक है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक की जो होती है वो 1 से 2 के बीच में होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिटी उतना कम, यानी ये कम एसिडिक होगा वाटर, उससे कम होगा एसिटिक एसिड, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वाटर होगा सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, एसिटिक एसिड होगा फिर वाटर। सो ए इज द राइट आंसर। विच इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो देखिए जिंक को जब भी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, NaZnO2 प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? तो टमेटो में आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी की वजह से उसमें खट्टापन भी आता है, सोर टेस्ट आता है। ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ H2O प्लस NaCl, यानी नमक और पानी का घोल को बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नंबर 8, Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। एट what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम जो कि CaSO4.2H2O होता है, ठीक है, इसको आप जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो POP में कन्वर्ट होता है तो कितने केल्विन पे होता है, 373 केल्विन, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स? तो ये अभी देखा है हमने, जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन रखता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट
बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, तभी ये दोनों कंबाइन किए होंगे और क्या बना होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा इसमें। सो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका नीचे डी, और वीक एसिड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एल्कलीज होते हैं बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर को हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, सो डी है राइट आंसर। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव, देखिए लाइम वाटर को CaOH का होल ट्वाइस को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस से तो बनता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये गलत है, मैंने बताया था पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड उतना कम पावरफुल होगा। ठीक है, और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा बेस उतना ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो देखिए हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये सही है स्टेटमेंट सेकंड वाला। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी गलत है तीसरा। चौथा है लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये भी सीख है। तो सेकंड एंड फोर्थ, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl को जब भी रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है। ठीक है, प्लस H2O, देखिए ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये ऑलरेडी एसिड है ही, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो कॉपर क्लोराइड बनता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, सो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।